नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हमारा टॉपिक है दूरी। पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि मात्रक मीटर। दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन। पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, मात्रक मीटर। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। दूरी और विस्थापन में संबंध। दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा या बराबर हो सकता है। दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, जबकि कण की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ये कण का प्रारंभिक बिंदु, ये बिंदु बी, प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु सी। दूरी पथ पर निर्भर करती है, ए से बी, बी से सी। कण की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर नहीं। कण का प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी। ए और सी की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, जबकि कण जिस रास्ते से गया है उस पर निर्भर करती है दूरी। विस्थापन कण की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि पथ पर नहीं। जैसे ये कण का बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी पर पहुंचा, बी से कण सी पर पहुंचा और सी से कण डी पर पहुंचा। तो विस्थापन कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है विस्थापन, जबकि रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उस किस रास्ते से वो कण बिंदु डी पर पहुंचा है। विस्थापन कण की अंतिम स्थिति डी और प्रारंभिक स्थिति ए, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन है, वर्ताकार पथ पर कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। सबसे पहले एक वर्ताकार पथ बनाएंगे। ये कोई वर्ताकार पथ है। ये कोई वर्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या r। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले दूरी और
विस्थापन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दूरी। जैसे ये कोई कण था यहाँ बिंदु ए पर, यहाँ से चला और वापस ए बिंदु पर आ गया, तो दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो दूरी किसके बराबर आई, 2πr के बराबर। अब पूछा है विस्थापन। विस्थापन, कण बिंदु ए से चला, चलता चलता वापस बिंदु ए पर आ गया, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, दूरी तो कितनी आई, 2πr। और विस्थापन ए बिंदु से चला और वापस ए बिंदु पर ही आ गया, तो जिस बिंदु से चला था वापस वहीं आ गए, तो विस्थापन कितना आएगा, 0। अब आती है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो परिभाषा क्या होगी, समय को हमने 1 सेकंड मान लिया, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वही समय को 1 सेकंड मान लिया। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग सदिश राशि है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। चाल और वेग में संबंध। चाल का मान वेग से अधिक या बराबर हो सकता है। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। इस पर आधारित एक सवाल हल करेंगे। एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर तथा 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल बताइए। सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। दिया है पहले वाले समय को t1 मान लेंगे, दूसरा समय उसको t2। पहले वाली दूरी को s1 मान लेंगे, दूसरे वाली दूरी को s2। तो सबसे पहले t1 कितना दे रखा है, 5 सेकंड। s1 कितना दे रखा है, सबसे पहले दूरी 10 मीटर। t2 कितना दे रखा है, दूसरा समय 10 सेकंड। दूसरी दूरी s2 कितनी है, 20 मीटर। तो औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है,
कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 10 मीटर प्लस 20 मीटर। समय कितना दे रखा है? 5 सेकंड और 10 सेकंड। 10 और 20 कितना हुआ? 30। 5 और 10 15। 15 का भाग 30 में दिया तो कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गई हमारी औसत चाल। अब आता है औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग पर आधारित एक सवाल हल करेंगे। सवाल क्या है? एक व्यक्ति 60 मीटर लंबी नदी को 3 सेकंड में पार करता है और वापस अपने प्रारंभिक बिंदु तक आने में 9 सेकंड का समय लेता है। तो औसत वेग ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है वो लिखेंगे। दिया है हमें नदी की लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर। समय को, पहले वाले समय को t1 मान लिया, कितना? 3 सेकंड। और दूसरा समय कितना दे रखा है? 9 सेकंड। तो सबसे पहले विस्थापन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो सबसे पहले विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन कितना आया? कुल विस्थापन 60 मीटर गया और वापस 60 मीटर आ गया तो विस्थापन कितना आया? 0। कुल समय 3 सेकंड जाने की, 9 सेकंड वापस आने की, तो टोटल समय कितना आया? 12 सेकंड। तो औसत वेग कितना आएगा? कुल विस्थापन 0, कुल समय 12 सेकंड। तो औसत वेग कितना आया? 0 मीटर प्रति सेकंड। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।